जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग मेंग को पता चल गया कि स्काई लॉर्ड रेडियम क्रिस्टल की तलाश में जाने वाले हैं, तो उसने भी उन्हें चुपकर फॉलो करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चिंगराओ ग्रैनी से टियानलिंग हब हासिल करते हुए उसकी मास्टर को आजाद कर देती है, मगर उस बंदी के पास खुद की बॉडी नहीं थी, इसलिए उसने चिंगराओ की ही बॉडी पर कब्जा कर लिया। इधर स्काई लॉर्ड रेडियम क्रिस्टल की केव्स के पास पहुंच चुके थे, मगर तभी इन लोगों पर जंगल के बीस्ट ने अटैक कर दिया। वो बीस्ट म्यूटेटेड होने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि स्काई लॉर्ड उन्हें जैसे तैसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि स्काई लॉर्ड अपने साथियों के साथ क्रिस्टल केव के पास पहुंच चुके थे, मगर तभी उनके सामने फायर बॉल से अटैक हो गया। वेल ये हमला फायर सेक के होली ने किया था। वो कहने लगा कि हेवनली लॉर्ड वुशु अच्छे से जानते थे कि तुम उन्हें यही मिलोगे। स्काई लॉर्ड उससे कहती कि मैं तुम्हें 2 दफे हरा चुका हूँ, लेकिन लगता है कि शायद उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए तीसरी बार हारने के लिए दोबारा तुम मेरे सामने आ गए। तो होली कहता इस बार मैं हारने नहीं बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ। जो सुनते स्काई लॉर्ड के दोस्त होली के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए। तब स्काई लॉर्ड होली से कहने लगे कि प्लीज ऐसा मत समझना कि हेवनली रेल्म के लोग तुम्हारी मदद करने यहाँ आएंगे, वो लोग काफी ज्यादा सेल्फिश है। जिस पर होली जवाब देते हुए कहने लगा कि हेवनली रेल्म की मार्शल आर्ट टेक्निक ने तुम्हारी पावर को सील कर दिया है, जिसके चलते तुम्हें मारना किसी पागल कुत्ते को मारने से भी आसान हो चुका है। जो सुनकर स्काई लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम उसी वुशु की बातों में आ गए। रुको मैं अभी तुम्हें मेरी पावर शो करता हूँ। जिसके बाद स्काई लॉर्ड अपना पावर पटकते हुए डिवाइन पावर को रिलीज करते हैं। वो पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि होली के फायरवॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके लिए रास्ता बना देती है, जो देखकर होली और उसके डिसाइपल काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वेल इन लोगों को ये लग रहा था कि स्काई लॉर्ड कमजोर हो चुके हैं, इसलिए मौके का फायदा उठाने के लिए वो यहाँ आए थे, मगर अब तो उनके ही जान के लाले पड़ गए। वहीं पर स्काई लॉर्ड अपने आसपास एक शील्ड बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। वो कह रही थी कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। दरअसल यहाँ पर स्काई लॉर्ड ने यंग मास्टर चुआन की पावर का यूज किया था। इसी वजह से वो जैसे ही होली के पास से गुजरे होली को फील होता है कि स्काई लॉर्ड की पावर की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, इसलिए वो अपने एक डिसाइपल को शील्ड पर फेंक के मारता है और उस डिसाइपल के टच होते ही वो शील्ड गायब हो गई। होली को उसके सवालों का जवाब मिल चुका था, इसलिए वो जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे स्काई लॉर्ड पर कूद जाता है। तो स्काई लॉर्ड उसके अटैक को डॉज करने के चक्कर में नीचे गिर गए। स्काई लॉर्ड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि होली ने उनके वीकनेस को पकड़ लिया। वहीं पर होली खुश होते हुए कह रहा था कि चलो ये बात अच्छी हुई कि अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, अब तो मैं आसानी से तुम्हें रास्ते से हटा सकता हूँ। इधर उड़ाओ स्काई लॉर्ड से कहने लगा कि आप जल्दी से केव की तरफ चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों से निपट लेता हूँ। और फिर उड़ाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर होली फ्लेम शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि जो भी मेरे और स्काई लॉर्ड के बीच में आएगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब होली की फ्लेम शॉट टेक्निक से बचने के लिए उड़ाओ ने भी अपने पावरफुल टोर्नेडो को क्रिएट कर दिया। उन दोनों की पावर्स आपस में भिड़ चुकी थी। तब तक होली की डिसाइपल स्काई लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो जिंग यंग मास्टर चुआन से कहने लगा कि तुम बस स्काई लॉर्ड का ख्याल रखो और इन बाकी बंदों से मैं निपट लूंगा। जिसके बाद वो जल्दी से लिंग्यून डेटी स्टेज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर कई सारे वाइल्ड थॉर्न क्रिएट होते हुए उन डिसाइपल्स को जकड़ने लगे। अब जिंग बड़ी ही आराम के साथ उन डिसाइपल को इधर उधर पटक रहा था। वहीं पर यंग मास्टर स्काई लॉर्ड को लेकर केव की तरफ रवाना हो गया। अब हमें रॉयल क्रिस्टल माइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन गेट के लॉर्ड को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। वेल ये बंदा स्काई लॉर्ड का दोस्त है और वो स्काई लॉर्ड के लिए रेडियम क्रिस्टल की तलाश में ही यहाँ आया था, लेकिन बदकिस्मती से वांग फैमिली के लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारी लॉन्ग फैमिली तो एक नंबर की लूजर है, उन्हें पता है कि वो अपना इलाका छोड़कर नहीं जा सकते, तो बताओ फिर तुम अपने क्लैन को छोड़कर इतनी दूर क्यों आए हो? आखिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था? अब इस सवाल को सुनते ही यंग मास्टर लॉन्ग ने सीधा उस बंदे के मुंह पर थूक दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने सवाल पूछो, और रही बात यहाँ आने की तो ये इलाका ओपन है, यहाँ पर मैं ही क्या बल्कि कोई भी आ सकता है और मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वांग फैमिली का यंग मास्टर हंसने लगा। वो कहता है यंग मास्टर लॉन्ग प्लीज मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हें रेडियम क्रिस्टल चाहिए क्यों, है ना? तो ठीक है मैं तुम्हें रेडियम क्रिस्टल देने
के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अपने एक बंदे को इशारा कर देता है तो उस बंदे ने तुरंत ही जाकर यंग मास्टर के सामने वो रेडियम क्रिस्टल पेश किया। उस क्रिस्टल को देखकर तो यंग मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज था। इधर वो सेकंड मास्टर कह रहा था कि मैं जानता हूँ ये क्रिस्टल तुम उस स्काई लॉर्ड को देने वाले हो, लेकिन उसे देकर क्या होगा, इसमें तो तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं, तो क्यों ना ये क्रिस्टल तुम खुद ही रख लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। जिसके बाद वो बंदा जबरदस्ती यंग मास्टर के अंदर उस क्रिस्टल की पावर डालना शुरू कर देता है। यंग मास्टर उस क्रिस्टल की पावर की वजह से बुरी तरह से तड़प रहा था, क्योंकि एक नॉर्मल कल्टीवेटर कभी भी क्रिस्टल की पावर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वहीं पर सेकंड यंग मास्टर कहने लगा कि अब तो क्रिस्टल की पावर तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि तुम एक डेविल में तब्दील हो जाओगे। इधर यंग मास्टर जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि रेडियम क्रिस्टल की पावर उसे म्यूटेट करने में लग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ स्काई लॉर्ड होली के अटैक से बुरी तरह से घायल थे, तो यंग मास्टर उन्हें केव की तरफ ले जाने लगा। वो कहने लगा कि बस एक बार आप उस रेडियम क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करो, फिर आपके ऊपर लगाया हुआ सील अपने आप हट जाएगा। और तभी उनके आसपास कई सारी सोर्ड्स गिरने लगी। वेल वहाँ पर हेवनली सोर्ड माउंटेन सिक का लीडर किंग बू भी पहुंच चुका था। वो कहता है स्काई लॉर्ड तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि यंग मास्टर चुआन ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर स्काई लॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए उस स्काई लॉर्ड से कहता है कि बस आप यहाँ पर आराम करो और तब तक मैं इन लोगों से निपट लेता हूँ। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मेरे पास अर्थ लेवल की सेकंड स्किल है, इसीलिए मेरे होते हुए तुम स्काई लॉर्ड को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिस पर किंग बू कहता है बच्चे पहली बात तो ये है कि तुम ज्यादा उछलो मत, ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे डिसाइपल के आगे तुम एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल को इशारा कर देता है कि जाके इस बंदे को खत्म कर दो। तो किंग बू के डिसाइपल तुरंत ही यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इधर यंग मास्टर ने भी अपने अर्थ लेवल की स्किल को एक्टिवेट कर दिया था। अब इससे पहले कि यंग मास्टर उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दे, वहाँ पर जियांग का स्पिरिचुअल बीस्ट पहुंच चुका था। उसने बड़ी तेजी के साथ पॉइजनस बॉल का यूज करते हुए उन डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया था। उसके पीछे पीछे जियांग भी वहाँ पर कूद जाती है। वो यंग मास्टर से कह रही थी कि तुम स्काई लॉर्ड को लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन यंग मास्टर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहने लगा कि मैं यहीं पर रुक के तुम लोगों को कवर देता हूँ, तब तक तुम स्काई लॉर्ड को लेकर सीधा केव की तरफ चली जाओ। स्काई लॉर्ड ने मुझे अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट सिखा दी है, इसलिए तुम बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत करो। जिसके बाद यंग मास्टर चुआन तुरंत ही उन डिसाइपल्स के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं पर जियांग स्काई लॉर्ड को संभाल रही थी। इधर यंग मास्टर अपनी क्लाउड सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे डिसाइपल को खत्म कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ डिसाइपल स्काई लॉर्ड के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। तो यंग मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। वो कह रहा था कि अगर स्काई लॉर्ड को कैप्चर करना है तो पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। जो सुनकर किंग बू कहने लगा ठीक है, मैं अभी तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अभी सभी लोग यंग मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके सामने जियांग का स्पिरिचुअल बीस्ट कूद जाता है। इतना बड़ा बीस्ट देखकर तो डिसाइपल भी डर जाते हैं। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने अपनी जबान बाहर निकालते हुए उन डिसाइपल को निगलना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही आसानी से इन लोगों का शिकार कर रहा था, जो देखकर किंग बू काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर लॉन्ग क्रिस्टल की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो गया था, जो देखकर वो लोग कहने लगे कि रेडियम क्रिस्टल को बस एक ऐसा बंदा एब्सॉर्ब कर सकता है जिसके अंदर किंग लेवल की पावर हो। इसीलिए लॉर्ड यूशु बिल्कुल नहीं चाहते कि स्काई लॉर्ड के हाथ ये क्रिस्टल लग जाए, क्योंकि वो बंदा आसानी से इस क्रिस्टल को एब्सॉर्ब कर लेगा। और तभी अचानक से यंग मास्टर लॉन्ग को होश आ जाता है। अब उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, शायद रेडियम क्रिस्टल ने उसे भी म्यूटेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ होली और उड़ाव के दरमियान चल रही बैटल में होली उस पर भारी पड़ जाता है। उसने अपने एक ही पंच में उड़ाव को काफी दूर उड़ा दिया था, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। उसे पता था कि अब वो होली को इससे ज्यादा रोक नहीं सकता। वहीं पर जिंग भी बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया था। होली कहता है कि तुम लोग ये अच्छे से जानते थे कि मेरे सामने तुम टिक नहीं पाओगे, मगर तुमने जानबूझकर मेरा समय बर्बाद कर दिया। और तभी होली देखता है कि आसमान में बड़ी जोर से बादल गरजने लगे हैं। वो समझ गया कि हेवनली रेल्म के लोग वहीं पर मौजूद हैं। इसीलिए वो अपने डिसाइपल से कहने लगा कि अब हमें जल्दी उस स्काई लॉर्ड को मारना होगा, वरना सारा की सारा क्रेडिट वो किंग बू लेके जाएगा। तो उसके सभी डिसाइपल बड़ी ही तेजी के साथ स्काई लॉर्ड को ढूंढने निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग स्काई लॉर्ड को लेकर केव के थोड़ा नजदीक पहुंच चुकी थी, मगर वो देखते हैं कि पहाड़ों ने तो उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है। वहाँ से आगे जाने का कोई वे ही नहीं था, जो देखकर जियांग मिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब ये लोग पीछे मुड़कर भी नहीं जा सकते। वहीं पर किंग बू यंग मास्टर को चोक करते हुए कहने लगा कि तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। उस स्काई लॉर्ड की वजह से तुमने कई सारे लोगों से
दुश्मनी ली है, लेकिन कुछ ही देर में वो स्काई लॉर्ड मारा जाएगा, जिसके बाद वो यंग मास्टर को काफी दूर पटक देता है। और उसी वक्त किंगबो की नजर आसमान पर गई। वो भी समझ चुका था कि हेवनली रेल्म के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इधर जियांग मिंग स्काई लॉर्ड को एक जगह पर बिठा देती है। वो कह रही थी कि आप यहाँ पर आराम करो और तब तक मैं यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढ लेती हूँ। मगर उसी वक्त वहाँ पर कई सारी थंडर गिरने लगी। जियांग मिंग देखती है कि उनके दुश्मन होली और किंगबो अपने डिसाइपल्स लेकर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो स्काई लॉर्ड को खत्म करने के लिए बेताब थे और अकेली जियांग मिंग तो इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हुए अपने डैगर को निकाल लेती है। इधर स्काई लॉर्ड उसे पीछे हटने के लिए बता रहे थे। वो कहने लगे कि जो मेरी किस्मत में है वो तो होके रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी जान दाव पर लगाओ। लेकिन जियांग मिंग पीछे हटने से मना कर देती है। वो कह रही थी कि आपने कई दफे मेरी जान बचाई, तो इस बार मुझे भी आपको प्रोटेक्ट करने का मौका दीजिए। अब जियांग मिंग उन सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बताने लगी। वो कह रही थी कि अगर आगे बढ़े तो मैं तुम सबको मार दूंगी। जिस पर होली कहता है, बच्ची ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि तुम मेरे एक डिसाइपल को भी मार नहीं सकती, इसलिए बड़ी बड़ी बातें फेंकना बंद कर दो। चलो अब जल्दी से साइड में हट जाओ, हमें उस स्काई लॉर्ड को निपटाना है। मगर जियांग मिंग ने पीछे हटने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि स्काई लॉर्ड को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जिस पर होली कहता है, बच्ची मैं तो तुझे एक चुटकी में मसल सकता हूँ, लेकिन बात ये है कि हेवनली रेल्म तुझे मारना नहीं चाहती। वो किसी भी कीमत पर स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, इसी वजह से मैं तुझ पर रहम दिखा रहा हूँ। जिसके बाद वो जियांग मिंग को घायल करने के लिए अपना वेपन उठा लेता है। ये देखकर स्काई लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा गए थे। वहीं पर ब्लैकी अपने रियल फॉर्म में आते हुए सीधा होली पर जंप लगा देता है। उसने होली के हाथ को बड़ी तेजी से दबोच लिया था, जो देखकर होली काफी ज्यादा भड़क जाता है। तो अब होली ने ब्लैकी पर भी अटैक करना शुरू कर दिए। उसके एक ही पंच में ब्लैकी काफी पीछे ढकेला गया था। वहीं पर किंगबो अब सीधे स्काई लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, इसलिए ब्लैकी ने तुरंत ही जाकर उसकी सोड़ पकड़ ली। तो किंगबो ने गुस्से में आकर ब्लैकी पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे वो पूरी जगह शेक हो रही थी। और तभी जियांग देखती है कि किंगबो के अटैक की वजह से वहाँ के पत्थरों में एक क्रैक पड़ चुका है। तो जियांग मिंग ब्लैकी से कहती कि बस थोड़ी देर के लिए तुम इन लोगों को होल्ड करो, तब तक मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेती हूँ। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन पत्थरों को मूव करना शुरू कर देती है। इधर किंगबो ब्लैकी से कह रहा था कि जल्दी से साइड में हट जाओ, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम तो बस तुम्हारे मालिक को मारना चाहते हैं। जिसके बाद इन दोनों बंदों ने अपने अपने डिसाइपल्स को ब्लैकी को मारने का इशारा कर दिया। तो ब्लैकी जल्दी से अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपने कई सारे क्लोन्स समन कर लेता है। इधर जियांग मिंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन पत्थरों को मूव करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पत्थर तो मूव होने का नाम नहीं लेते। वहीं पर स्काई लॉर्ड जियांग मिंग को समझाने लगे कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। लेकिन जियांग तो उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं पर ब्लैकी अपनी क्लोन्स की मदद से दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। होली अब तक समझ चुका था कि ब्लैकी एक पावरफुल बीस्ट है, तो उसे रोकने के लिए वो अपनी नई पावर का यूज करता है, जो कि उसे हेवनली रेल्म ने दी थी। वो अब उसी पावर का यूज करते हुए ब्लैकी के कई सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो सीधा स्काई लॉर्ड की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर किंगबो ने भी अपनी एक नई टेक्निक का यूज करने का डिसाइड किया। वो अपने सभी डिसाइपल की तलवारें छीनते हुए उसका एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिसका नाम था द रिटर्न ऑफ द सोर्ड। उसने अब इसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए ब्लैकी पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी। तो ब्लैकी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन तलवारों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन तलवारों की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसके चलते ब्लैकी भी घायल हो गया। तो अब उसे कमजोर पड़ता हुआ देखकर सभी डिसाइपल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्हें पता था कि ब्लैकी को मारने का उनके पास सबसे अच्छा मौका है, लेकिन तभी स्काई लॉर्ड ने रेडियम क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उनकी इंजुरीज ऑलमोस्ट हील हो गई थी। तो उन्होंने ब्लैकी को बचाने के लिए बड़ी ही तेजी से सोल डिवावरिंग थंडर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर थंडर का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। इधर जियांग मिंग स्काई लॉर्ड को समझा रही थी कि उन्होंने क्रिस्टल की ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वरना वो भी बाकी लोगों जैसे म्यूटेट हो जाएंगे। वहीं पर होली कहता है कि स्काई लॉर्ड तुम यहाँ पर अपनी सोल डिवावरिंग थंडर का यूज नहीं कर सकते, जिससे रेडियम क्रिस्टल की पावर ब्रेकआउट हो जाएगी। वहीं पर किंगबो स्काई लॉर्ड को बता रहा था कि अगर तुमने उस मूव का दोबारा से यूज किया तो तुम खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, हमें तो अब तुम्हें मारने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुमने खुद के विनाश को खुद ही एक्सेलरेट कर दिया है। इधर जियांग मिंग को भी अब स्काई लॉर्ड की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि स्काई लॉर्ड की बॉडी बड़ी तेजी के साथ रेडियम क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। इधर किंगबो होली से कहने लगा कि हम इस बंदे को ऐसी पावर को एब्जॉर्ब करने नहीं दे सकते, वरना ये तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, चलो जल्दी से जाकर इसे रोक लेंगे। तो
वो दोनों बड़ी ही तेजी के साथ स्काईलॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर स्काईलॉर्ड अपने माइंड स्पेस में पहुंच गए, जहाँ पर सुप्रीम लेवल के काफी सारे वेपन्स और आर्मर थे। तो स्काईलॉर्ड ने उन्हीं में से एक ट्राइडेंट को पिक कर लिया। उस वेपन के हल्के से अटैक से किंगबो और होली काफी दूर पुश हो गए। वो तो इस वेपन को देखकर ही चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्काईलॉर्ड के पास इस सुप्रीम वेपन कहां से आ गया। किंगबो होली को बता रहा था कि इस वेपन में बहुत ही भयानक पावर है, जो कि मेरी सोर्ड को आसानी से ब्रेक कर देगी। वहीं पर स्काईलॉर्ड ने अपने आर्मर को भी समन कर लिया था। वो खुद से ही कहते कि मैं इतनी जल्दी तो रिकवर होने से रहा, मुझे इस ट्राइडेंट की पावर को मास्टर करने के लिए जल्दी से खुद को हील करना होगा। मगर ये काम तभी होगा जब मेरे हाथ में वो रेडियम क्रिस्टल आ जाए। हालांकि जियांग मिंग को बचाने के लिए मुझे अब अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करना ही होगा। मैंने शाओ चेन से वादा किया था कि मैं जियांग मिंग को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता। जिसके बाद होली और किंगबो को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ने लगे। होली हंसते हुए कह रहा था कि स्काईलॉर्ड तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हारे पास इतना खतरनाक वेपन है, मगर ऐसे वेपन का क्या ही फायदा जिसे तुम कंट्रोल ही ना कर पाओ। जिसके बाद वो सीधे जाकर स्काईलॉर्ड पर हमला कर देता है, मगर स्काईलॉर्ड ने अपनी ट्राइडेंट की मदद से होली के अटैक को काउंटर कर लिया था और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए होली को दूर पुश कर देते हैं। मगर होली को पता था कि वो ट्राइडेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वहीं पर स्काईलॉर्ड ने एक बार फिर से सोल डिवावरिंग थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर किंगबो कहता है कि स्काईलॉर्ड अगर तुमने एक बार फिर से रेडियम क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं सकता। इधर होली स्काईलॉर्ड के साथ फाइट करने में लगा हुआ था, तो किंगबो भी इस फाइट में शामिल होते हुए स्काईलॉर्ड पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर जियांग काफी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं पर स्काईलॉर्ड अपने ट्राइडेंट का सही से यूज करते हुए उन दोनों के अटैक्स को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। दरअसल वो ट्राइडेंट एक सुप्रीम लेवल का हेवनली वेपन था, जिसे कोई भी कमजोर बॉडी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। होली और किंगबो स्काईलॉर्ड से कह रहे थे कि तुम्हारा वो वेपन किसी काम का नहीं, अगर तुम उसकी पावर का यूज ही नहीं कर सकते हो तो वो बस एक लोहे का टुकड़ा है, इसीलिए अब हमारे सामने घुटने टेक कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैकी को पता था कि ये लोग जरूर से स्काईलॉर्ड पर अटैक करने वाले हैं, तो उसने हवा में जंप लगाते हुए स्काईलॉर्ड के आसपास अपनी सोल पावर का यूज करके एक शील्ड बना दी। उस शील्ड के होते हुए तो ये लोग इतने आसानी से स्काईलॉर्ड पर हमले नहीं कर सकते थे। इधर स्काईलॉर्ड ब्लैकी से कह रही थी कि अब अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज मत करना, वरना तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। वैसे भी रेडियम क्रिस्टल की पावर अब धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही है। मैं उस क्रिस्टल की एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ और अब थोड़ी देर में स्काईलॉर्ड की पावर रिस्टोर हो गई। वो अभी सुप्रीम लेवल के वेपन को आसानी से यूज कर पाएंगे, मगर इस बात का अंदाजा किंगबो और होली को बिल्कुल नहीं था, इसलिए उस स्काईलॉर्ड को खत्म करने के लिए बड़ी ही तेजी से उनके पास पहुंच गए। मगर स्काईलॉर्ड ने उनके वेपन्स को वहीं पर होल्ड कर दिया था और अब अटैक करने की बारी स्काईलॉर्ड की थी। उन्होंने बड़ी आसानी के साथ ट्राइडेंट को घुमाते हुए एक ही अटैक में होली और किंगबो को काफी दूर पटक दिया। स्काईलॉर्ड की पावर देखकर तो उन सभी डिसाइपल के होश ही उड़ गए। वहीं पर स्काईलॉर्ड ब्लैकी को बता रहे थे कि तुम बस जियांग मिंग को प्रोटेक्ट करो और देखते जाओ कि मैं इन दोनों की बैंड कैसे बजाता हूँ। स्काईलॉर्ड की पावरफुल ऑरा उस पूरी जगह पर फैल रही थी। वो कह रही थी कि तुम दोनों ने मुझ पर काफी सारे अटैक कर लिए, लेकिन अब हमला करने की बारी मेरी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।